ब्रह्मा कुमारी द्वारा समाज में की जा रही आध्यात्मिक और सामाजिक सेवाओं की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं श्रेया। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। भुवनेश्वर स्थित जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में टाटा पावर की महिला अधिकारियों के लिए एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारत के विभिन्न राज्यों से आए महिला अधिकारियों को नेतृत्व और आंतरिक सशक्तिकरण विषय पर प्रशिक्षण देने के लिए ब्रह्मा कुमारीज यूनिटार्ड सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश दीदी को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। दुर्गेश दीदी ने आध्यात्मिकता और आत्म विषय पर विशेष सत्र लेते हुए जीवन के 4 मुख्य पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गुणात्मक जीवन के लिए इन सभी पहलुओं का संतुलन बेहद जरूरी है। कार्यशाला के अंत में दीदी ने सभी प्रतिभागियों को राजयोग ध्यान की गहन अनुभूति कराई, जिससे सभी ने शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। इस अवसर पर टाटा पावर के हेड HR बुधीश कुमार बेहरा, भारतीय वायुसेना फ्लाइट लेफ्टिनेंट संदीता पाठक बंसल, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ईसा मिश्रा प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं और अपने अनुभव भी सभी के प्रति साझा किए। आज हमारी ब्रह्म कुमारी दुर्गेश नंदिनी चौधरी जी का तीसरा सेशन मैंने अटेंड किया, जो कि विल वुमेन इन लीडरशिप लीग प्रोग्राम में था। मैडम के इतने अच्छे संस्कार भरी बातें सुनकर सारे पार्टिसिपेंट्स बहुत से ज़्यादा इंस्पायर हुए। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छी टेक्निक्स बनाई कि ज़िंदगी का हम किस तरह से लुत्फ़ उठा सकते हैं, ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेट करके नहीं, उसको सिंप्लीफाई करके किस प्रकार हम अपनी ज़िंदगी को और आनंदमय बना सकते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक सिंपल तरीका बताया कि हम इनहेल करें सब अच्छी चीज़ें और एक्सहेल करें जो भी हमारा स्ट्रेस है, जो भी हमारी समस्याएं हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं। मैम को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने बहुत अच्छी बातें बता के हमारे जीवन को और सकारात्मक सोच की तरफ हमें बताया। I have attended ma'am's session Spirituality and Self. सो स्पिरिचुअलिटी एंड सेल्फ में हमको जानने में बहुत अच्छा लगा कि व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, व्हाई वी शुड बी स्पिरिचुअल इन आवर लाइफ, इन आवर डे टू डे लाइफ। स्पिरिचुअलिटी में कैसे हमको काम रहना चाहिए, कैसे कूल रहना चाहिए ज़िंदगी में, जो भी किरदार हम लोग निभा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपने वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए, अपने खुद का फैमिली बैलेंस करने के लिए, जॉब लाइफ में जो भी जिससे भी मिलते हैं, जो भी करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे घर पे हम लोग किरदार निभाते हैं खुद का, ये सारे सब चीज़ों के बाद खुद के ऊपर कैसे काम करना है, खुद को कैसे महसूस करना है, क्या स्पिरिचुअलिटी निभाना है ज़िंदगी में, कैसे सेल्फ केयर करना है, सेल्फ पैम्परिंग करना है। बहुत कूल लगा, बहुत काम फील हुआ, बहुत सूदिंग फील हुआ, बहुत पीसफुल फील हुआ। मैम के सेशन में हमको खुद को टाइम मिला, खुद को टाइम देने के लिए। भूटान के थिम्पू में आयोजित 15वीं पुरुष दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में 55 किलो कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले जम्मू कश्मीर के बॉडी बिल्डर विमलजीत सिंह को ओम शांति ध्यान केंद्र जम्मू में सम्मानित किया गया। जम्मू के प्रभारी और खेल प्रभाग के वरिष्ठ कोऑर्डिनेटर बीके सुदर्शन दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके रविंद्र भाई और बीके सुरेंद्र भाई उपस्थित रहे। विमलजीत सिंह ने सफलता का श्रेय ईश्वर को देते हुए कहा कि आंतरिक शक्ति और राजयोग का अभ्यास उनकी प्रेरणा रहा है। यह स्वर्ण पदक न केवल विमलजीत सिंह की व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए भी पहला अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग स्वर्ण पदक है, जो राज्य के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा बन गया है। रायपुर स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में माताओं और कन्याओं की आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसका विषय था अंतिम समय की तैयारी। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता मधुबन से वरिष्ठ राजयोगी बीके राजू भाई जी रहे। राजू भाई जी ने मनमोहिनी दीदी जी की स्मृति में जुलाई मास को विशेष बताते हुए कहा कि दीदी माँ समान थी, जिन्होंने ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन सिखाया और संगम युग के एक एक सेकंड को अमूल्य बताया।
उन्होंने वर्तमान समय को सृष्टि के अंतिम चरण का समय बताया, जहां प्रकृति और विकार दोनों अपना विकराल रूप दिखा रहे हैं। उन्होंने अंतिम समय की तैयारी के 4 मुख्य बिंदु बताए: न्यारापन, उपरामता, अनासक्ति और स्वास्थ्य रिश्ता। हमें दादियों ने बहुत अच्छी शिक्षाएं दी कि अगर कोई चीज़ तुम्हारे पास है और तुम उसको 6 मास तक देखता भी नहीं है, यूज भी नहीं करता है, माना तेरे काम की वो नहीं है, वो तुम दूसरे को दे दो, सेवा में लगा दो, यज्ञ में समर्पित कर दो। अपने पास क्यों रखी है? क्यों जगह को घेर के रखा है? जब तक वृत्तियां अनासक्त नहीं हुई हैं तब तक संग्रह वृत्ति जो है, और संग्रह करोगे तो अंत कैसी होगी? कोई भी चीज़ अगर रखी रही और बाबा कहता विशेष लगाव वाली, आसक्ति वाली चीज़ रख लिया, तो जब प्राण निकलेंगे तो शरीर छोड़ते समय वही बात याद आएगी। चाहे भोजन हो अच्छा लगता हो वो याद आएगा, चाहे कोई वस्तु रखी हो वो याद आएगी, कहीं धन छिपा के रखा है वो याद आएगा, और किसी संबंध में अटैचमेंट है वो बहुत अच्छे लगते हैं तो वहाँ बुद्धि चली जाएगी। फिर अंतमति सुगति कैसी होगी? सत्र के दौरान माताओं ने आत्मनिरीक्षण और वैराग्य की गहराई में डूबने का अनुभव किया। ICAI के गुरुग्राम शाखा द्वारा आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ CA स्टूडेंट्स मंथन 2025 के अंतर्गत राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से डेली मेंटल डिटॉक्स विषय पर एक प्रभावशाली सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर ORC से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके येशु बहन ने 2000 से अधिक CA विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि राजयोग ध्यान के माध्यम से मन को शांति मिलती है और भावनात्मक बोझ से मुक्ति पाई जा सकती है। उन्होंने विषय से जुड़ी कई इंटरैक्टिव गतिविधियां भी कराई, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री राव नरबीर सिंह जी ने अपनी प्रेरणादायक उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। गुरुग्राम ब्रांच के चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर और पूर्व चेयरमैन भी इस मौके पर उपस्थित रहे। साथ ही बीके साधना बहन, बीके CA अनुज भाई और CA कार्तिक भाई की विशेष उपस्थिति ने आध्यात्मिक ऊर्जा को और बढ़ाया। ब्रह्मा कुमारीज राजकोट पंचशील सेवा केंद्र पर ECHS एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम की ओर से एक्स सर्विसमैन परिवार स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय था लाइफ मैनेजमेंट थ्रू मेडिटेशन, जिसमें 30 पूर्व सैनिक अपने परिवार सहित उपस्थित रहे। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू बहन ने जीवन प्रबंधन की व्यवहारिक विधियां बताई, वहीं बीके आरती बहन ने राजयोग द्वारा आत्म परिचय और सकारात्मक सोच का महत्व बताया। कमांडर विक्रांत पाराशर ने आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव साझा किया। बीके किंजल बहन ने संचालन कर नशा मुक्ति का संकल्प कराया। कार्यक्रम में स्वागत नृत्य, राजयोग अभ्यास व मन शांत रखने के 10 सूत्रों का पोस्टर भेंट किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन है, ये उनको फ्री में आपको टेंशन फ्री करने का फॉर्मूला बता रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं, वेरी बिग थिंग। ये जो राजयोग है, जो अभी आपने थोड़ी देर के लिए किया है, ये बहुत मुश्किल है। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर माइंड। आप कोशिश कीजिए। पुणे के क्वार्टर गेट सब जोन के लोणी कालभोर सेवा केंद्र पर मेडिकल प्रभाग के अंतर्गत विहासा मॉड्यूल 4 कंपैशन विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण MIT कैंपस में आयोजित किया गया। मुख्य प्रशिक्षक बीके डॉक्टर मनोज मतनानी ने करुणा, क्रोध की समझ, मिस्टेक मैनेजमेंट और सकारात्मक योजना जैसे विषयों पर गहन मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में बीके उर्मिला दीदी, बीके नीलिमा दीदी, बीके रूपा दीदी भी उपस्थित रहे।
प्ले और क्रिएटिव एक्टिविटी साथ ही मेडिटेशन और कंपेंशन द्वारा प्रतिभागियों ने आंतरिक शांति का अनुभव किया। इस प्रशिक्षण में कुल 30 ट्रेनियों ने भाग लिया और आयोजकों का आभार व्यक्त किया। भारत को दिव्य भारत बनाने के उद्देश्य से नासिक में आध्यात्मिक संस्थाओं की एक विशेष बैठक द लेस्ली सावनी ट्रेनिंग सेंटर में संपन्न हुई। मिशन दिव्य भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित इस बैठक में देश भर की 20 से अधिक सामाजिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक का संचालन दिव्य नूर फाउंडेशन द्वारा किया गया और स्पिरिचुअल अलायंस ऑफ इंडिया की घोषणा की गई, जो भारत को एक आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक रूप से समर्थ राष्ट्र बनाने का लक्ष्य लेकर चलेगा। कार्यक्रम में मुंबई के मुलुंड सब जोन प्रभारी बीके गोदावरी दीदी, स्वामी कंठानंद, डॉक्टर मुनीराह कुरैशी सहित कई प्रतिष्ठित वक्ताओं ने आध्यात्म आधारित सामाजिक परिवर्तन के सुझाव रखे। बैठक में व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास हेतु ध्यान, करुणा, नैतिकता और सेवा केंद्र में रखने का संकल्प लिया गया। यह बैठक मिशन दिव्य भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा। कोल्हापुर में ब्रह्मा कुमारीज और डी.वाई. पाटिल एजुकेशन सोसाइटी के बीच विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर कुलगुरु डॉक्टर राकेश शर्मा, कुल सचिव डॉक्टर वी भोसले, बीके डॉक्टर सचिन परब और पुणे मीरा सोसाइटी सब जोन प्रभारी बीके सुनंदा दीदी ने हस्ताक्षर किए। डॉक्टर प्रतिभा शर्मा, डॉक्टर वैशाली गायकवाड़, डॉक्टर चंद्रप्रभु जंगमे सहित अन्य वरिष्ठ सदस्य भी उपस्थित रहे। समझौते के तहत विद्यार्थियों के लिए विहासा प्रशिक्षण, वेलनेस कोर्स, डी एडिक्शन प्रोग्राम, राजयोग मेडिटेशन, माइंड स्पा और मूल्य आधारित कार्यशालाएं आयोजित होंगी। माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान भाई ने धमतरी नथुजी जगताप नगर पालिका उच्चतर महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि नैतिक शिक्षा से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में केवल भौतिक शिक्षा नहीं बल्कि चरित्र निर्माण हेतु नैतिक मूल्यों की शिक्षा अनिवार्य है। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा किया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर अन्नपूर्णा सिन्हा, बीके आरती, बीके कामिनी ने भी नैतिकता और आध्यात्मिकता की आवश्यकता पर बल दिया। अंत में भगवान भाई ने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराकर मन की एकाग्रता बढ़ाने का सुझाव दिया। कोई नशा करते हैं, मारपीट करते हैं, गुस्सा करते हैं, आपका जीवन अंधकार में। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, और ऐसा अनपढ़ व्यक्ति समाज में जाकर के और गंदगी फैलाएगा, भ्रष्टाचार करेगा, दूसरों को तंग करेगा, मर्डर करेगा। मैं तो करीबन भारत में 1200 जेल में गया हूं। जेल में कोई अनपढ़ लोग नहीं होते, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आज अपराध करें, दूसरों को तंग करें, है पढ़े लिखे, भौतिक पढ़ाई पढ़ी, संस्कारों की कमी। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।